हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं क्या कि मैंने आप लोगों के लिए 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और जहाँ तक उस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी अलग वीडियो में आप लोगों के लिए बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पीछे का वीडियोस नहीं देखा है, क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कराया है। उसके बाद आज से हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस चैप्टर का नाम, थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो कि होता है सभी के घरों में, मतलब हमारे आसपास। अब देखने को ये आम बात है कि सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी है। आज से 15 साल 20 साल पहले बहुत सारे गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, विद्युत नहीं थी, जिसके कारण विद्युत धारा जो नहीं थी, मतलब कि लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी हम लोगों को करना पड़ता था। लेकिन अब इंडिया जो है कहीं ना कहीं अब भाई डिजिटल इंडिया बन चुका है, ठीक है, जिसके कारण सभी जगह अब भाई विद्युत की, भाई सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी की भाई ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी भाई सब जगह देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, ठीक है। जिस कैमरा से ये वीडियो शूट हो रहा है इसको भी कहीं ना कहीं विद्युत की ज़रूरत पड़ती है चार्ज के लिए, ठीक है। जिस बल्ब को आप देख सकते हैं उसको भी जलने के लिए कहीं ना कहीं विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी को आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्युत होता क्या है, विद्युत के बारे में आज जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो सबसे पहले विद्युत के चैप्टर में अगर हम लोग को पढ़ना है तो विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि जब आप विद्युत आवेश नहीं जानिएगा तो विद्युत धारा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। विद्युत धारा ही होता है जिसके कारण विद्युत धारा ही जो होता है, ये आवेश की जो प्रवाह होती है, इसी प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसी विद्युत धारा से आप जैसा कि लाइटिंग देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि लाइट्स है, सभी चीज़ की सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए, तो ये सभी विद्युत धारा के बदौलत ही है। चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस चैप्टर में पहला टॉपिक है विद्युत आवेश क्या है। बीच में बहुत जगह अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह का देख रहे हो यहाँ पे गायब है, फिर यहाँ पे गायब है, फिर बहुत सारी जगह यहाँ पे गायब है। तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, स्क्रीनशॉट मारते हैं और चले जाते हैं। तो भाई हम कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं आप लोग वीडियो को स्किप करके आखिरी में भी जाकर स्क्रीनशॉट मार के जा सकते हो, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग को एक बार सुन लेना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, जो चीज़ यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ तो किताबें में है कि नहीं है, ये कहीं हम अपना घर से तो बना कर नहीं लाते हैं। भाई बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बहुत सारे एमपी बोर्ड है, ये सभी क्या करती हैं, अपनी अपनी भाई बुक्स रेडी करके रखती है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे सभी की एग्जाम लेती हैं और इस एनसीईआरटी बुक में सारा चीज़ लिखा होता है। टीचर जो होता है इसी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके आप लोग को पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें तो बुक्स में लिखी गई हैं, तो फिर यहाँ पे आने का क्या मतलब है, यहाँ पे आने का मतलब है समझना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो इसलिए बोल दिए कि इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गायब किए हैं। यहाँ पर का कुछ वर्ड्स हैं जो भाई गायब है, लुप्त है, ठीक है। तो वो भी हम आगे जाकर धीरे धीरे बताएंगे। चलिए, तो विद्युत आवेश होता क्या है। आप लोगों को एक बात हम पहले बताना चाहते हैं कि नॉर्मल से आप लोगों को ये कंघी देख पा रहे होइएगा, क्या देख पा रहे होइएगा, ये कंघी जो है ये भी ये कंघी है, ये कंघी एक है और ये कंघी है। भाई मेरे पास कंघियों की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बालों की भी कमी नहीं है। चलिए ये देख सकते हैं, ये 2 कंघी है, ठीक है। अब हम मानते हैं 2 कंघी है, मेरे पास ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने कभी ये बात नोटिस किया है क्या कि आप लोग कभी बच्चे में क्या 9th क्लास में पढ़े होइएगा, या फिर कभी बच्चे में किए भी होइएगा ये ट्रिक, ठीक है। लोग कहता है कि जादू होता है, जादू होता है। दरअसल ये जादू नहीं भैया, ये विद्युत बल लगता है। वो क्या होता है हम आपको बताते हैं। आप क्या कीजिएगा कि छोटा छोटा सा पार्टिकल ले लेना है, किसी भी कॉपी का एक छोटा सा पार्टिकल ले लेना है, किसी भी पन्ने का एक पार्टिकल ले लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है और उसको आपको यहाँ पे रख देना है। कहाँ पे, नीचे एक पन्ना पे रख देना है, एक डेस्क बेंच, एक मेज पे रख देना है, ठीक है। उस मेज पे रखने के बाद आप कंघी को उसमें सटाइए, वो आपका नहीं सटेगा। वो जो पार्टिकल है, वो जो पन्ना है, पन्ना का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, वो कहीं ना कहीं उस कंघी में नहीं सटेगा। तो ऐसा इसलिए होता है, नहीं सटेगा, लेकिन अब उसको सटाना पड़ता है। कभी कभी देखते सट जाता है, कैसे सटता है, तो उसमें चिपक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है। लेकिन उसी कंघी को जब आप अगर अपने बालों में रगड़िएगा, अपने बालों में रगड़ते हैं, तो बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद उसमें लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो क्या कर लेता है भैया, वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि वो जो कागज का टुकड़ा होता है कंघी में कहीं ना कहीं चिपकने लगता है, ठीक है। तो इसका कारण है इसके बीच का विद्युत बल। जैसा कि आपने इस कंघी को देखा है, जैसे कि ये कंघी है, जैसे कि मैंने अपने बालों में रगड़ा ऐसे, तो जैसे ही घर्षण किया विद्युत आवेश उत्पन्न, क्या हो गया। तो भैया विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो घर्षण के बदौलत विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। मेरे हाथ में ये 2 मार्कर है, मेरे हाथ में ये 2 मार्कर है, ऐसे 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 करके घस दिए, यहाँ पे विद्युत आवेश आ गया। अब किस पे धन है किस पे ऋण है हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो भी हम आपको बता देंगे कि धन ऋण क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, घर्षण करने से मतलब कि 2 वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ते हैं ना,
उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब भैया कोई धनावेशित हो जाती है, कोई ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो रगड़े हैं ना, जिसके कारण इसमें आ गया है कोई ना कोई आवेश आ गया होगा, जो दूसरा अपोजिट साइड वाले आवेश को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और दोनों में बल लगाता है, जिसके कारण कंघी में वो जो टुकड़ा होता है वो आकर सट जाता है। ठीक है, और हम लोग को लगता है जादू होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो बल होता है, ये दोनों के बीच जो चिपकता है, जो कागज का टुकड़ा कंघी से चिपकता है, इनके बीच एक बल कार्य करती है। उस बल का नाम है विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल यही जो है इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, इस बल को ही, इसी बल के कारण जो है आप लोग को लगता है कि जादू हुआ है। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो वो तो हम लोग समझ लिए कि विद्युत घर्षण के कारण होता है वो भाई, तो वहाँ पे विद्युत बल लगता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, विद्युत बल लगता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत बल लगता है, ये बात हमको मालूम हो गया कि ये जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो जाता है। इसके बाद अब इसको में क्या आ जाएगा भैया, इसमें आवेशित हो जाएगा, या तो धनावेशित हो जाएगा या फिर ऋणावेशित हो जाएगा, कोई भी चीज़ ना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। अब विद्युत आवेश क्या है, प्रत्येक वस्तु का, ये वस्तु है इसका भी, ये वस्तु है इसका भी, यहाँ तक क्या है, ये कंघी जो है ये इसका भी, ये जो डस्टर है आपका, जो डस्टर है ये भी इसका भी। ठीक है, तो ये सभी वस्तुओं का एक आंतरिक गुण होता है। कौन, आपका ये विद्युत आवेश आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण कहने का मतलब है कि अंदर का एक गुण होता है। ठीक है, ठीक है, जो विद्युत बल आरोपित करता है। आप समझ गए कि विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत बल इसलिए बढ़ा है, इसलिए इससे आगे उतना बड़ा लेक्चर दिए है कि विद्युत बल क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत बल मतलब समझते हैं ना कि आपस में, समझ में आई बात। तो आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या फिर आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। प्रवृत्ति रखने का मतलब है कि क्षमता रखता है। ठीक है, वो या तो जरूरी नहीं, अब ये वस्तु है, अब क्या इसमें विद्युत आवेश जो है नहीं है, इसमें विद्युत आवेश है कि नहीं है, लेकिन ये क्या किसी वस्तु पर बल आरोपित कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जब अब रगड़ दिए तो अब आरोपित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मतलब कि या रगड़ देते हैं इसको, आपस में घर्षण कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, आरोपित बल, विद्युत बल आरोपित कर रहा है इस पर, दूसरे वस्तु पर आरोपित कर रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल साइज को रखते हैं, ठीक है, तो इसमें विद्युत आवेश हो, विद्युत आवेश है, इसमें ये प्रवृत्ति रखता है किसी वस्तु को, क्या करता है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश आरोपित करने के लिए इसमें ये क्षमता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या कहते हैं, अगर पूछता है कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या फिर आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। समझ में आई बातें। चलिए, अब विद्युत बल, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत बल, सॉरी विद्युत बल का ऐसा मात्रक नहीं, यहाँ पर बता रहे, बल का ऐसा मात्रक तो न्यूटन होता है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है भैया कूलॉम। क्या होता है, कूलम्ब, कूलम्ब या कूलॉम, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग अपने नाम पे ऐसा ही मात्रक रख लिए। भैया क्या करते हो, जानवे करते हो, सही कौन किसी का नाम जानना चाहता है, तो किसी दूसरे का नाम जानना चाहता है, अरे फलनावा कुछ करता है, मान लीजिए यहाँ पे लोग देखते हैं किसी की मदद करता है। लॉकडाउन के बारे में बात बता रहे हैं, अभी इससे पिछले वाला जो लॉकडाउन होता है उसमें बहुत सारे लोग अगर व्यक्तियों को अनाज दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, तो जाकर फोटो खिंचा रहे थे, भैया कि देखो मैंने अनाज दिया। अरे क्या इंसानियत जिंदा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोग से सीख कर आए हैं, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना बड़ी बात हो सकती है। चलिए, तो इसका ऐसा ही मात्रक कूलॉम या कूलॉम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलॉम या कूलॉम होता है। ठीक है, कूलम्ब या फिर कूलॉम होता है। इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, याद रख लेना, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। कूलॉम को किससे लिखते हैं, सी से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए जगह कम पड़ा है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसे सी से सूचित करते हैं, मतलब कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम या फिर कूलम्ब, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। चलिए, आवेश संरक्षण का नियम अब जानते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। ये जो आवेश संरक्षण का नियम आप सभी जानते हैं ना। एक बात बताइए, आवेश संरक्षण का नियम आप सभी को पढ़ाया जा चुका होगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे अंदाज से तो शायद पीछे नाइन्थ क्लास में तो पढ़े हुए कि आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। तो आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है क्या कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब आप कहिएगा भैया कहाँ से, अब तो आप जो रगड़े हैं तो आवेश वाइस में कहाँ से आ गया है, तो भैया हम एक बात इस ऊपर वाला में देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु में आवेश उपस्थित होता है, उसको उत्पन्न नहीं करते हैं, आवेश ऑलरेडी उपस्थित होता है, बस उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक गुण होता है जो किसी वस्तु पे या फिर जो विद्युत बल आरोपित करता है या फिर आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो अगर नहीं घर्षण कर रहा है तो भी इसमें विद्युत आवेश है, ये किसी पर बल आरोपित, विद्युत बल आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। इससे ये स्पष्ट रूप से जाहिर होती है क्या कि विद्युत
जो होती है, जो अगर घर्षण के बाद जो विद्युत बल लगती है, ये प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब ये है कि किसके कारण रखता है, तो ये विद्युत आवेश के कारण, यही एक गुण है, ठीक है, आंतरिक गुण है। तो ये विद्युत आवेश हम लोग उत्पन्न नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि ऐसे घर्षण कर दिए तो इसमें विद्युत आवेश हमने उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं है। विद्युत आवेश दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जो आवेश होंगी, जो ठीक है पूरे इस यूनिवर्स की बात करें तो आवेश संरक्षित है, उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उसका भाई ना ही नष्ट कर सकते हैं और उसको ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। उसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब समझते हैं, फलाना में से चिलाना। जैसे कि देखिए इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है, लेकिन ये वस्तु उदासीन है कि नहीं है। प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही रंग दिए, जैसे कि रगड़ दिए इसमें, तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा। तो कितना लोग ये भी सोच रहा होगा कि प्रोटॉनवा क्या लाने गया है। तो भैया हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग को मालूम होगा कि प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, कहीं ना कहीं नाभि में बैठा होता है। कहाँ बैठा होता है, प्रोटॉन जो होता है वो कहीं ना कहीं नाभिक में जाकर बैठा होता है, नाभिक मतलब केंद्र में जाकर बैठा होता है, ठीक है। उसके बारे में भी एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे, अभी पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण हम जान लिया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश? होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। और जैसा कि हम आपको पहले भी इससे पहले बता चुके हैं कि विद्युत आवेश जो होती है कितने प्रकार की होती है, इससे पहले वाले वीडियोस यहाँ पे भी बता चुके हैं कि विद्युत आवेश जो होती है दो प्रकार की होती है। चलिए, तो विद्युत आवेश होती है दो प्रकार की, ठीक है। पहला होता है ऋणावेश, दूसरा होता है धनावेश। लेकिन यहाँ पर हम लिखे नहीं है, जिसके कारण कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो लिख देते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश, ठीक है। धन आवेश, जिस पर धन आवेश होगा ना उस पर प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप का। और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण। जानकर करते हो भैया कि इसका क्या होगा? ऋण आवेश। इस पे माइनस का चिन्ह लगा होगा, और क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये हो गया, समझ में आई बात है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें विद्युत आवेश के प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश के प्रमुख दो गुण हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे। इससे पहले इसका हम ऊपर का इरेज करना चाहेंगे। चलिए, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि विद्युत आवेश के कितने गुण हैं। विद्युत आवेश के दो गुण हैं। कितने गुण हैं? दो गुण हैं। समझ में आई बात है। अब विद्युत आवेश के प्रमुख दो गुण हैं। तो प्रमुख गुण बहुत, विद्युत आवेश के गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें प्रमुख दो गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा गुण है जो हम लोगों को जानना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या, कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? डैश डैश करता है, और असमान एक दूसरे को डैश डैश करता है। तो भैया हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब समझते हैं? प्रतिकर्षित मतलब, अब देखिए, एगो आकर्षण होता है, एगो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? एगो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण होता है। देखिए, आकर्षण क्या होता है कि अट्रैक्ट करना, मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या, आकर्षण बहुत सारे बच्चों में यार ये कॉमन होता है, जाहिर सी बात है। जो हम बोलते हैं खुल के बोलते हैं, क्योंकि हम खुद बोलते हैं भैया कि हम टीचर नहीं हैं आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए एक बड़े भाई है, एक बड़े आप लोग से, मतलब आप लोग के एक बड़े भाई के समान है। और कितने लोग मेरे से भी बड़े होंगे तो भाई उनके छोटे भाई के समान होगा, नहीं तो कितने लोग हमको दोस्त मान सकते हैं, तो मान सकते हैं। टीचर एक तरफ से गाइड है, लेकिन टीचर नहीं कह सकते हमको, ठीक है। चलिए, लेकिन जितने को कहना हो तो कह सकते, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा कि हम बताएं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो हम लोग के आकर्षण और प्रतिकर्षण में सबसे पहले वीडियो नहीं कट रहा है, वीडियो हमारा जारी है। चलिए, डर लगता रहता है भैया क्योंकि वीडियो कब कट जाए मालूम नहीं पड़ता। चलिए, तो अब हम बताते हैं आपको। तो जैसे कि देखिए, मान लिए क्या कि अब जैसे कि यहाँ पे एकदम जो फर्स्ट क्लास है, मान लेते हैं कि बैठे हुए हैं घर में बैठ के एकदम चुस्की के लेके चाय डाल रहे हैं, ठीक है। ग्रिल से बाहर झांक रहे हैं। अब ग्रिल से बाहर झांक रहे हैं, एकदम मस्त चाय पी रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप अपने विंडो से ताक रही है, चाहे छत पर जाकर ताकिए, बाहर ताक रहे, रोडवा पर ताक रहे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत दूर, जी बिल्कुल, क्योंकि लड़कों लोग का आँख बहुत तेज होता है, ठीक है। इन लोगों का कोई दृष्टि दोष जल्दी नहीं होता है, खासकर इस उम्र में तो नहीं होने वाला है। 16 से 3 ईयर्स, इसमें तो इन लोगों का अनंत से भी ऊपर का कहीं ना कहीं दिखाई देने को आता होगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे साइंस का धजिया उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनंत तक ही दिखता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आकर्षण की बात हम बताते हैं आपको। जैसे कि जानते होइएगा क्या कि चाय पी रहे हैं, अब गलती से ओई माही कोई जाएगी, समझिए। अब बात समझ में आ रहा होगा कि कौन जाएंगे सब, ठीक है। अब कितना आदमी समझ गया होगा तो कमेंट में हमको कुछ न कुछ बोलेगा, ठीक है। तो इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, मजाक के तौर पर बोल रहा है, ठीक है। वहाँ पर से जा रही है कोई, अब कहीं ना कहीं आप कहे ये तो हमारे देख के, मतलब भाई उसको देख के
लगेगा कि आकर्षण हो रहा है। मतलब अब देखो, अब इस क्या करेगा कि जो देख रही है कि वो वहाँ पे से आ रही है तो हाईवे क्या करेगा, जो भाई साहब जो चाय पी रहे थे छतवा पर से, वही लोग चाय बात छोड़ेंगे, एकदम जाएंगे आईना उना में देखेंगे, कंघी उंगी झाड़ेंगे एकदम। तो कंघी मेरे पास है यार, देखो यहाँ पे गौर से, अगर किसी को कम जाए तो ये मेरे से मांग सकते हो, ठीक है। ऐसे जाएगा एकदम, बाल वाल सोटेगा और बाल वाल को बनाएगा एकदम, और एकदम तुरंत निकल के सीधे सामने। अब तुरंत सामने कोई काम हो या ना हो, जिस दुकान पे वो है वहां पर जाना उनको जरूरी हो गया। अब ठीक है, अब वहां पर जाएंगे तो इसको कहते हैं आकर्षण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आकर्षण। अब इसको क्या कहते हैं भैया? आकर्षण कहते हैं। समझ में आई बात? आकर्षण मतलब ये आकर्षित हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि देखो, लड़का है लड़की है तो आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात बताओ, लड़का है लड़की है, दोनों सेम जेंडर है? नहीं ना, दोनों असमान है। उसी प्रकार जो है समान आवेश एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती हैं? आकर्षित। आकर्षित मतलब समझते हो? आकर्षण। जैसा कि अभी हम समझा है, एक लड़का एक लड़की, देखे हो क्या कैसे कि जा रहा है, तो वो चाय वाय फेंक के गया है। मतलब कहने का मतलब है कि आकर्षण हुआ है यहाँ पे। मतलब समझ सकते हैं कि असमान आवेश, लड़का अलग जेंडर मेल और लड़की फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों अलग जेंडर है, तो यहाँ पर दोनों अलग जेंडर, साहब की बात में बोला अलग अलग जेंडर है, ठीक है। मतलब कि भाई अलग अलग जेंडर है, कोई मेल है तो कोई फीमेल है, ये दोनों समान नहीं है। मतलब यहाँ पे असमान आवेश, यानी कि वहां पे असमान जेंडर था तो आकर्षण हुआ था, उसी प्रकार असमान आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये जो यहाँ पर होता है, क्या देखिए, एगो होता है माइनस चार्ज, एगो माइनस चार्ज, एगो होता है प्लस चार्ज। तो ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, तो ये दोनों असमान आवेश है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच जो बलवा लगेगा ना, तो हाई इसको अपनी ओर खींचेगा, हाई भी इसको अपनी ओर क्या खींचेगा, ये भी चुपचाप से चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। ऐसा इसीलिए आकर्षित, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों असमान है। मतलब कि लड़का लड़की वाला बात देख समझ सकते हो कि एक अलग अलग जेंडर वाली बात। अब हम दूसरा को समझाने के लिए एक बात कहेंगे आपको। अब दूसरा को हम समझाते हैं क्या, दूसरा का समझते हैं हम लोग क्या। अब बात करते हैं दूसरी बारी की। तो दूसरा क्या होता है, अब एक बात बताओ, मानते हैं कि किसी दुकान पर तुम पहुंचे, क्या करें, जिस दुकान पर तुम पहुंचे तुम्हारा एकदम तुमरे लेकिन एकदम दुम जड़ा जैसा देह हाथ है भैया, एकदम बड़ी सड़ी वाला आदमी तुम्हारा जो दुश्मन है, समझ लीजिए भाई। अब दुश्मन क्या भाई, एक दूसरे नहीं जानते हो यार आप। देखो नॉर्मल व्यक्ति, हम लोगों की लाइफ में तो दुश्मन होता ही कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग सभी आपस में एक तरफ से फ्रेंड की तरह रहते हैं, और भैया बात अगर देश की है तो एक साथ लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे समझने के लिए बात करते हैं क्या। देखिए जैसे कि मान लिए क्या, लड़की थी वहां पर दूर नजर, तो यहाँ पर देखा और चाय फेंक के भाग गया। असमान आवेश, असमान जेंडर, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, मतलब कि आकर्षण हुआ। अब यहाँ पर है क्या, जिस दुकान पर तुम चाय पी रहे हो, चाय पी नहीं रहे हो, चाय पीने तुम भी पहुंचे, तुमरे जस्ट वहां पे पहुंचने के बाद तुम्हारा वहां पर जो है तुम्हारा जिससे बनता नहीं है वो भी तुम्हारे पास पहुंचा। अब तुम्हारे पास पहुंचा, अब वो क्या करता है, जब भी तुम दोनों मिलते हो आपस में कहीं ना कहीं अन्नाबनी हो जाती है, मतलब भाई एकदम झगड़ा वाला माहौल बन जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे वहां पे रुक के ताली बजाओगे, हैं वहां से वो भी कहेगा क्या एकरा छोड़ते हैं, और तुम भी कहेगा भाई एकरा छोड़ते हैं। जब भी मिलते हैं यार झगड़ा बजा लेता है हमसे, मतलब कि इज्जत का कचरा कर देता है, ठीक है। तो वो भी भागेगा और तुम भी भागोगे, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागोगे। यानी कि कब, जब समान जेंडर होगा। तो किसी देखो आपका दोस्त है, आपका दोस्त भी मेल आप भी मेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर से, तो एक प्लस है एक प्लस है, ठीक है। ये दोनों समान जेंडर है, समान जेंडर है भाई, समान आवेश है, ये दोनों समान आवेश है। तो ये क्या करेंगे कि चाय की दुकान पर दोनों एक के बारे पहुंचेंगे, देखेंगे कि दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो क्या करेंगे, ये दोनों भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। यानी कि ये एक दूसरे को, ये जो इसके बीच में ये इधर की ओर खींचेगा इसको, और ये जो करेंगे ये इधर की ओर भागेगा, ठीक है। मतलब कि आपस में धक्का देगा, ये देखो ये भी धक्का देगा, इन दोनों में आकर्षण का बल, ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है। ये इस पर फोर्स लगाएगा, क्या पे, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, इसको धकेल रहा है, और ये भी इस पर ऐसा फोर्स लगाएगा कि तुम ही भाग, मतलब कि दोनों में प्रतिकर्षण हो गया। तो ये प्लस प्लस वालों के लिए होता है क्या, नहीं, ये माइनस माइनस के लिए वालों के लिए होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस के लिए वाले, ये माइनस वाला भी कहता है कि ना तू भाग, ये माइनस वाला कहता है तू भाग, मतलब दोनों प्रतिकर्षण करता है आपस में, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षित होता है, मतलब समझ गया हो गया कि समान जेंडर जो होता है, कहीं ना कहीं असमान जेंडर क्या होता है, आपस में आकर्षित होते हैं, लेकिन समान जेंडर, भाई जेंडर की बात यहाँ पे क्यों लिया है भाई, समान आवेश, यहाँ पे समान नहीं, यहाँ पे असमान आवेश है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब ढकला ढकली, समझ में आई बात है। चलिए, तो ये बात हो गई स्पष्ट। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विद्युत आवेश को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है, और आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिक समझाने का, अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं भैया, आप लोग के हाथ में पावर है। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।